बच्चों हम लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया था किसी प्रॉब्लम से, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है जिसे सन 2000 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था बच्चों। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की ज़रूरत और जो अंकुश शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रमों के रूप में किया गया है और राज्य को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREG लागू हो जाए तो काम करने के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी एक कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार बच्चों चलाया गया था, ठीक से। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ 1955 में हुआ था और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में हुआ था। फिर उसके बाद है जिसके अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए थे। फिर उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई जो 1999 में थी। इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की स्व सहायता समूहों के संगठित कर बैंक ऋण के सहायकों के संयोजन द्वारा नियंत्रित रेखा ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 के प्रारंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है बच्चों। इतना हो। फिर उसके बाद है इन कार्यक्रमों में मिलते जुलते परिणाम हुए। इनके कम प्रभावी होने के कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी आई। इसके अतिरिक्त कुछ रोजगार परंपराएं परस्पर व्यापी भी थीं। इसके अतिरिक्त शिक्षा का प्रसार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंख्या पर नियंत्रण, रोजगार के अवसर उत्पन्न कराए गए, महंगाई पर नियंत्रण रखना, कौशल का विकास आदि के द्वारा सभी गरीबों को गरीबी समाप्त कर दिया जा सके, ठीक है। फिर आता है प्रभावी चुनौतियां। वैसे तो भारत निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट दर्ज की गई है बच्चों। प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे वाद्य चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति ज़्यादा असुरक्षित हैं। उम्मीद की जा रही है कि उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में ज़्यादा प्रगति होगी। मुख्यतः उच्च शिक्षा, उच्च आर्थिक समृद्धि, सर्वजनीय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सके। बच्चों आप सबको पता है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रदान की है, जैसे दोपहर का भोजन, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क किताबें, ड्रेस, जूते, ठीक है, मोजे, ये सब क्या है सरकार की तरफ से मुफ्त में दिए जाते हैं ताकि जो बच्चे पढ़ सके, ठीक है, लड़कियां पढ़ सकें, लड़के पढ़ सकें, सबको शिक्षा का अवसर प्रदान हो सके ताकि जो उनके माता पिता हैं उन पर ज़्यादा बोझ न पड़े, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त कराने में बच्चों को कठिनाई न हो सके। विश्वव्यापी अनुभव बनाते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी परिवर्तित होती है। निर्धनता उन्मूलन सदैव एक गतिशील लक्ष्य है। उम्मीद है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वस्थ सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगी। बच्चों इसका एक छोटा सा सारांश है। हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा, हमें क्या समझ में आया, इसका सारांश क्या है। देश के निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम में मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता के मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में निर्धनता सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है।
इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान व्यक्ति इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। बच्चे, हमारा सारांश था। देखिए, इसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, जिसको हम आपको पिक भेज देंगे खींच करके, और आप लोग इसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा कि क्या बताया गया है, ठीक है। तो हम इसमें महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द आपको बता दे रहे हैं। असुरक्षा का अर्थ है वह निर्धनता एक प्रतिमाप है जो कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन बने रहते हैं और आर्थिक संभावना प्रकट करता है। फिर निर्धनता क्या है? निर्धनता का आशय असहायता की भावना के साथ जीता है। अतः निर्धनता से अभिप्राय जीवन की आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं के अभाव से है। बच्चों, निर्धनता का परिभाषा सबको पता है। निर्धनता की परिभाषा वो जिसमें हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सके, निर्धनता है। असुरक्षित समूह सामाजिक समूहों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि आर्थिक परिवार, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। बच्चों, निर्धनता रेखा क्या है? किसी व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे तब मापा जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर निर्धनता न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, उस परिवार को जिसके पास कार नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत की निर्धनता क्या है? जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं चला सकता, अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, वो निर्धनता के लेवल से भी नीचे है। तो बच्चों, सामाजिक अपवर्जन यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह की सुविधाओं, लाभ और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो अन्य अमीर लोगों के द्वारा लिए जा रहे होते हैं। मानव निर्धनता क्या है? इसका आशय ये है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर प्राप्त होना, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले टर्म में हमें पढ़ना है चौथा लेसन है बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो अगला जब ट्यूसडे आएगा हमारा, उस दिन हम लोग पढ़ेंगे भारत खाद्य सुरक्षा पाठ 4, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसको भी क्वेश्चन आंसर आपको भेजते हैं, जिसे आप अपनी कॉपी में बहुत ही सफाई और अच्छे से करिएगा।